हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से। A satellite is orbiting just above the surface of the earth with period t. If d is the density of the earth and g is the universal constant of gravitation, the quantity 3 pi by gd represent। देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो चैप्टर नंबर 7 से है, लेकिन इसको हम यूनिट की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, कैसे? हमें ये बताना है कि ये जो हमें दिया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, है ना? तो हम यूनिट की हेल्प से अगर इसको निकाले तो ये सोल्व हो जाएगा। और ये आप एग्जाम में भी चेक कर सकते हो। अगर नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट है ना, कोई कॉमन नंबर नहीं है, देन आपको प्रॉपर मेथड यूज करना होगा। बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, टी है जो क्या है, टाइम पीरियड, और उसकी पावर्स है। ओके, तो एक बार ट्राई करते हैं यहाँ से। यहाँ पर जी क्या है? ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या एक्सप्रेशन होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? अगर आपको डायरेक्टली इसकी यूनिट याद नहीं है तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके, तो यहां से जी की यूनिट क्या आ जाएगी? एफ की क्या होती है? न्यूटन। आर के लिए मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं। एम केजी, इसके लिए भी केजी, तो ये हो जाएगा केजी स्क्वायर। न्यूटन को भी क्या कर लेते हैं? न्यूटन जो फोर्स होता है, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, फोर्स का ये फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वैसे तो हम इसकी यूनिट क्या यूज करते हैं? न्यूटन। पर केजी की टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। एम की यूनिट हो जाएगी केजी और ए की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब यहां पर इसको रखें। ओके, कुछ कट हो रहा है, कितना आएगा? G इक्वल्स टू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या दिया है हमें? डी। डी क्या है यहाँ पर? डी है डेंसिटी ऑफ अर्थ। ओके, तो डेंसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, देखो जब हम 12th में पढ़ते हैं, ओके, तो वहां पर हमारे पास लीनियर डेंसिटी आती है, चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती है। लेकिन यहाँ पर जब हम मास की टर्म्स में पढ़ते हैं तो हम यही यूज करते हैं। ओके, हमेशा क्या यूज होगा? मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होगी? केजी, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। ओके, ये क्या आ जाता है? सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए पहले। जी की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी सेकेंड स्क्वायर। डी केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी।
कितना आएगा? ये हमें दिया है कि कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम पीरियड को। और टाइम पीरियड बोलो या फिर टाइम बोलो, इसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड। यहां पर क्या है? टी स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? इन्होंने पूछा था कि हमारे पास ये क्वांटिटी है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। हमने यहाँ पर यूनिट वाइज इसको सोल्व किया और हमें क्या मिला? 3 पाई टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर जो 3 पाई है वो तो एक नंबर है। टी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम पीरियड को। और जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां से हम क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ओके, तो ये शॉर्ट मेथड है। अदरवाइज आप अगर एक्सप्रेशंस को यूज करके करोगे जो हम चैप्टर 7 में यूज करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Two bodies of mass m and 9m are placed at distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो मास है। मान लेते हैं ये पॉइंट है P और ये है Q। यहाँ पर जो मास है उसकी वैल्यू कितनी है? m। और यहाँ पर जो मास है उसकी वैल्यू है 9m। ओके, अब मास है तो मास के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसी को यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम हमेशा एक फिक्स पॉइंट के लिए निकालते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पर अगर फोर्स निकाले ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होंगे, दोनों पॉइंट्स पर कुछ मास होना चाहिए, जैसे यहाँ पर P और Q है। लेकिन जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट होता है, हम सिर्फ एक पॉइंट पर कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पर? देखो वो पॉइंट किस लाइन पर होना चाहिए? जो इन दोनों मासेस को ज्वाइन कर रही है। ओके, मिला रही है। सेकंड, किस पोजीशन पर होना चाहिए? जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होने का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू 0। ओके, मान लेते हैं वो पॉइंट यहां पर है और इसका नाम ले लेते हैं S। ओके, तो यहां पर हम अगर इस पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकाले, ओके, या नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, वो कितना आएगा? 0। और हमें इसी पॉइंट पर क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो उसके लिए इन्होंने हमें ये इक्वेशन दे दी है, इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो अभी मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास दो पेयर होने चाहिए, सॉरी, हमारे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए जिन पर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लेते हैं पहले P और S के बीच में टोटल डिस्टेंस हमें दी है R। ओके, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है? X। ओके, तो अब यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? देखो ये है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट S। ओके, और इसको हमने क्या लिखा है? 0।
अब ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आया कैसे होगा? देखो, एक पेयर तो ये है हमारे पास, ओके, इन दोनों के बीच में एक फोर्स रहा होगा, मतलब इसकी वजह से इस पर फोर्स अप्लाई हुआ होगा, एक पेयर ये बन जाएगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स अप्लाई हुआ होगा, है ना, मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स रहा होगा, उन दोनों का जो नेट आएगा फोर्स, है ना, वो हमारे पास क्या है? एफएस। तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी मानते हुए यहाँ पर क्या करेंगे? वेक्टर सम। कैसे? इस पॉइंट पर जितने भी फोर्स वर्क कर रहे हैं उन सबको ऐड करेंगे। एक फोर्स इसकी वजह से वर्क करेगा तो क्या आ गया? पीएस। एक फोर्स इसकी वजह से वर्क करेगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? एस क्यू। ओके, ये हमें गिवन है, ये हमने एज्यूम की है, ये कितनी आ जाएगी? आर माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या करें? इस तरह लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह लिखने का पर्पस क्या है? हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं। मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों साइड से जो वेक्टर साइन है वो कट हो जाएगा और साथ में जो नेगेटिव साइन है वो भी कट हो जाएगा। जब भी हम क्या निकालते हैं? डिस्टेंस। ओके, तो उन केसेस में हम इस तरह की कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? अभी हमने यूज किया था, ओके, आर क्या है? m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस। तो पीएस के लिए अप्लाई कर देते हैं। जी क्या है? कांस्टेंट है, सेम रहेगा। m1 m2, इसका मास ले लेते हैं ms, तो ये कितना आ जाएगा? m इंटू ms डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू इन दोनों के लिए r माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? ms भी कैंसिल हो रहा है, तो इस साइड बचता है 1 बाय एक्स स्क्वायर और इस साइड 9 बाय r माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, हम ये कर क्यों रहे हैं? हमें क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें उस पॉइंट पर निकालना है जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? 0। अब हमें ये नहीं पता कि वो किस पोजीशन पर है, इस मास से कितनी डिस्टेंस पर है या इस मास से कितनी डिस्टेंस पर है, तो हम पहले उसकी पोजीशन जानना चाहते हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? x या फिर r माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना। दोनों में से कोई भी पता चल जाए कि p से कितनी डिस्टेंस पर है या फिर q से कितनी डिस्टेंस पर है, तो हम आगे सोल्व कर पाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा हमें। क्या कर सकते हैं? दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। कितना आएगा? r माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x। ये साइड जाएगा, कितना आएगा? r इक्वल्स टू 4x। ओके, नोट कर लीजिए इतना।
क्या करेंगे, आर की सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी है, आर बाय 4। ओके, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है कितनी है, आर बाय 4। ओके, ये कितनी आएगी, 3r बाय 4। ओके, तो अब हमें पोजीशन पता चल गई है ना, उस पॉइंट की जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, 0। तो हमें अब क्या निकालना है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें, हमें किस पॉइंट पर जानना है, एस पॉइंट पर। ओके, तो यहां पर ये मास किसका है, जिसके कारण पॉइंट एस पर पोटेंशियल आया है। ओके, ये जो मास है ये पॉइंट एस का नहीं है। ओके, यहां पर जो ये मास है, ओके, अब इसके अकॉर्डिंग तो जितने भी मास होंगे उन सबके कारण क्या आना चाहिए पॉइंट एस पर, पोटेंशियल। तो मतलब पॉइंट एस पर जो पोटेंशियल आएगा वो पी के कारण भी आएगा और क्यू के कारण भी आएगा। ओके, एक बॉडी ये है जिसका मास m है, तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल। एक बॉडी ये है जिसका मास कितना है, 9m, तो एक पोटेंशियल इसकी वजह से आएगा। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आता है। ओके, तो निकाले, पॉइंट एस पर पोटेंशियल आएगा एक पी के लिए, सॉरी पी के कारण, और दूसरा आएगा क्यू के कारण। ओके, इसके लिए देखते हैं पहले कितना आएगा, -g, मास ऑफ दिस कितना है, m, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, r बाय 4, प्लस ये कितना आएगा, -g, ये मास कितना है, 9m, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है, 3r बाय 4। देखो हमने पी क्यू कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें एस नहीं आ रहा है। हमारा जो सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड ये पूरी कैलकुलेशन चल रही है, क्वेश्चन है, वो इस पेयर में नहीं आएगा, इसलिए हम पी क्यू का जो पेयर है वो यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -gm r बाय 4, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर 9 बाय 3। ओके, ये कितना आ जाएगा, -4gm डिवाइडेड बाय r इंटू 4। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 16, -16gm डिवाइडेड बाय r। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1।
ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।